चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे शो रण क्षेत्र में। मुझे तो आप लोगों ने पहले यहाँ पे देखा ही होगा इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंश है और ये मेरे मित्र हैं सूर्या। तो सूर्या, अभी मोदी जी इजराइल की विजिट कर रहे हैं। अरे हाँ, वो बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नेतन्याहू ने पीएम मोदी का स्वागत किया, अरे एकदम बाहें फैलाकर जिस तरीके से स्वागत किया, वो तो देखने वाली बात थी। और उसमें एक मीम भी बहुत चल रहा है। हाँ। नहीं मतलब वो कवर हो रहा है बहुत ज्यादा कि जैसे ही मोदी जी उतरते हैं हाँ। तो वो और नेतन्याहू बात करते हैं और बिल्कुल, बिल्कुल। जिस कलर का मोदी जी का वो पॉकेट स्क्वायर होता है, हाँ, वो मैच करता है नेतन्याहू की पत्नी से। हाँ, तो उसको लेके भी बहुत सारी चर्चाएं, बहुत ज्यादा। लेकिन अच्छा अंश, एक चीज उससे भी ज्यादा चर्चा की जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, खूब भरी पड़ी है, वो है हेक्सागन। जानते हैं क्या आप? क्या है वो? एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे वो पूरे तरीके से, ताकि तो उनको भी आसान शब्दों में उनको भी समझ आ जाए। हेक्सागन मतलब, वैसे अगर हम मैथ्स की टर्म में हेक्सागन को देखें तो उसका मतलब होता है 6 साइड्स वाली कोई भी शेप, उसे हम हेक्सागन बोलते हैं। तो यहाँ पे हेक्सागन का मतलब ये है कि इजराइल एक नया अलायंस बनाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, बड़ा प्लानिंग कर रहा है, यानी कि वो प्लानिंग बड़ी है और इसके पीछे जो कारण है वो भी बड़ा है। तो अर्थात ये है कि इजराइल एक ऐसा नया ब्लॉक बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें वो अपने साथ भारत को शामिल करना चाहता है। अच्छा। साइप्रस को शामिल करना चाहता है, ग्रीस को शामिल करना चाहता है, कुछ अरब देशों को और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को वो शामिल करना चाहता है। 6 देशों को शामिल करना चाहता है कुल मिला के, ये है ना? हाँ, वेरी गुड। फिर तो एक तरीके से उसको किसके लिए चुनौती बन जाएगी? भारत को उसमें लीड के लिए बात कर चल रही है कि शायद उसको भारत लीड करे। क्या लग रहा है आपको? पॉसिबिलिटी है। मतलब एक ब्लॉक है तो कुछ ब्लॉक में ऐसा नहीं है कि कोई किसी को लीड करेगा। ब्लॉक इसलिए बनता है, एक ब्लॉक जितना मेरी समझ है, एक ब्लॉक ऐसे बनाया जाता है कि जो सेम मेंटेलिटी वाले जो नेशंस होते हैं, जिनका कुछ सेम इशू है, वो सब एकत्रित होकर एक ब्लॉक बनाते हैं। तो वैसे ही मेरे हिसाब से तो ये वाला ब्लॉक बनने वाला है। अच्छा, मुझे एक चीज लग रहा है कि क्योंकि भारत लीड कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लीड करेगा, उसमें एक चीज ये है कि भारत दुनिया भर में बहुत तेजी से उभरता हुआ एक देश है। इकोनॉमी भी काफी अच्छी है, डिफेंस में भी काफी अच्छा खासा एक्सपेंड करने लग गया है, और इजराइल के साथ दोस्ती तो हमारी काफी पुरानी है। जैसा पीएम मोदी ने तो कल भाषण में भी बोला था। क्या बोला था कि 17 सितंबर 1950 को जब मैं पैदा हुआ था, तब इजराइल को भारत ने औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। तो भारत और इजराइल की दोस्ती तो काफी देखने वाली है। हाँ। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने इस तरीके से जो अपनी बातों को रखा उनकी संसद में उन पटल पर, वो तो काफी रोचक रही हैं। और उसी के साथ साथ भारत और इजराइल की जो दोस्ती है, वो एक तो है बहुत पुरानी, हाँ, और एक ट्रस्टेड फ्रेंडशिप है। ट्रस्टेड फ्रेंडशिप है कि जहां जहां पे भी भारत को जरूरत पड़ी है, इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है, और जहां जहां पर इजराइल को जरूरत पड़ी है, वहां पे भारत भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि हेक्सागन बनाने का मकसद एक तरीके से सुरक्षा घेरा तैयार करना है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि इजराइल जिस तरीके से घिरा हुआ है अगल बगल के देशों से, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये अब कदम उठाया है नेतन्याहू ने। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा अंश भाई, ये बताओ, जो हमारे दर्शक उनको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन बताओ, इसके आ जाने से क्या जो उनके इजराइल के अगल बगल वाले देश हैं, उनको क्या डर लगेगा, या फिर कैसे अपने आप को बचाएंगे, फिर वो सुरक्षित करेंगे? इजराइल के जो अगल बगल के जो देश हैं, मैं उनके बारे में तो इतना नहीं कह पाऊंगा, बट इससे पाकिस्तान को जरूर मिर्ची लगी है। हाँ। पाकिस्तान को तो भाई मिर्ची लगी। अरे उनका तो मैंने एक चीज देखा है। हाँ। पीएम मोदी का जिस तरीके से स्वागत हुआ, उसके देख के मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे चीजें देखी जिससे उनको काफी ज्यादा बुरा लगा, मिर्ची लगा है, वो जल भुन गए एकदम से। ये भी इसी चीज का एक पार्ट है कि जब अभी मोदी जी इजराइल में विजिट कर रहे थे, उस चीज से भी पाकिस्तान बहुत नाखुश है। इतना खुशी का माहौल है नहीं पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर भी लग रहा है। जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि भारत भी टेररिज्म के अगेंस्ट रहा है हमेशा से, इजराइल भी उसी हिसाब से। भाई वो हमेशा कई चीजों से चुनौती लड़ता हुआ आ रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कि आगे जो इस तरीके से अगर ये बन जाएगा, तो जो आतंकी जो पनपा रहे हैं खासकर पाकिस्तान से, तो इजराइल का बिल्कुल नहीं बनता है। तो उसको क्या लग रहा है कि और उनको तो और मिर्ची लग जाएगी? सिर्फ एक पाकिस्तान ही नहीं है इस समय, जैसे ईरान हो गया और जो भी इजराइल के आसपास वाले देश है, या जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब जैसे कि ईरान के जो लिंक्स हैं, हिजबुल्ला हो गए, हूतीज हो गए, ये सब हो गए, जो टेरर फैलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली इस हेक्सागन का मतलब यही है कि हम उनके अगेंस्ट में ये ग्रुप लेकर आ रहे हैं, अलायंस हम उनके अगेंस्ट में लेकर आ रहे हैं। अच्छा, पीएम मोदी क्या इसी के लिए गए हैं, हेक्सागन के लिए ही, या कुछ और भी उनका कुछ प्लान है, बड़ा प्लान करके गए हैं मोदी?
प्लान और भी हैं इसमें। भारत और इजराइल जैसे डील करने वाले हैं, बात चल रही है ये, और कुछ इनके बीच में डिफेंस की डील्स के ऊपर लेके भी बात हो रही है, और आपस में हम कैसे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, कैसे हम एआई में साथ काम कर सकते हैं, कैसे हम डेवलपमेंट में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो ये सारी बातें भी हैं जो कहीं ना कहीं करी जाएंगी। वैसे देखा जाए तो इजराइल खजाना है भाई टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो पीएचडी जो है सारे तो है ही वहाँ पे, इजराइल से निकलते हैं मोस्टली। लेकिन एक चीज और भी पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, चिंताजनक बात है। पीएम और इस तरीके से कई जगहों पे सुगबुगाहट भी बहुत तेज हो रही है कि पीएम मोदी का इस समय जाना इजराइल ठीक नहीं है। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। ये प्रधानमंत्री मोदी और जो इजराइल का जो नाता है वो पहले तो बहुत पुराना और बहुत स्ट्रांग है। और हम यूं कहें कि भारत और इजराइल का जो नाता है वो काफी पुराना और बहुत स्ट्रांग है। तो इस समय में मोदी जी के कुछ अपने भी भारत को लेके कुछ अपना पर्सपेक्टिव है। एक तो इंडिया ने हमेशा से चाहा है कि लड़ाई ना हो और शांति बनी रहे। बिल्कुल भारत ने हमेशा पीस को प्रमोट किया है, पीस को सपोर्ट किया है और प्रमोट किया है। तो एक तो मोटिव ये भी होगा, कहीं ना कहीं बात जरूर हुई होगी, अभी तक ऐसा मीडिया में नहीं कवर हो रहा है कि जो भी ये ईरान वाला मैटर है इसको कहीं ना कहीं स्लो डाउन किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। शायद बंद कमरे में बात हुआ उन दोनों नेताओं की, क्या पता है। उसके बाद डिफेंस को लेके बात हुई होगी, दोनों में बात हुई है डिफेंस को लेके तो, एंड साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, कैसे हम एक दूसरे का एआई को लेकर भी बातचीत हुई होगी। एआई से आपने अच्छा पॉइंट बोला है। हाँ, एआई को लेकर दोनों में बात भी हुई है और रिसेंटली अभी भारत में एआई समिट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। इजराइल भी आने वाले समय में अपने यहाँ कुछ एआई समिट जैसा कुछ बड़ा करवाने वाला है। एंड इनफैक्ट इजराइल भी एआई को कितना प्रमोट कर रहा है, भारत भी कितना एआई को प्रमोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है वो सेम टाइप का माइंडसेट है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसके साथ इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बहुत कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल के पास है। और दूसरी चीज, यदि भारत इजराइल से कोई भी वेपन्स लेता है तो हम इजराइल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम इजराइल पे भरोसा कर सकते हैं। हमारे पास भरोसे के लिए तो 2 ही 3 देश हैं गिने चुने। जैसे कि इस समय में ट्रंप को अपने ही बयानों का नहीं पता कि वो किस समय क्या बयान दे रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत का अमेरिका पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट इजराइल के साथ जैसे हमारी पार्टनरशिप बहुत पुरानी रही है, जानते हैं, भरोसा है एक दूसरे पे, तो इजराइल पे हम भरोसा कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताता चलूं, हथियार तो ले ही रहे हैं, जो डील हो रही है, भारत हथियार लेगा इजराइल से, बट सिर्फ हथियार ही नहीं लेगा, उसकी प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। कुछ समय बाद वो भारत में ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का पूरा प्लान है, यानी कि पूरा आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के प्लान से गए हैं मोदी जी, कोई ऐसे वैसे नहीं गए हैं। हाँ। एक साथ कई निशाने लगाने के पर्पज से गए हैं वो। हाँ। कई चीजों को चाह रहे हैं। हेक्सागन का विजन तो उन्होंने तब रखा जब मोदी वहां पहुंचे भी नहीं थे, यानी कि इनका पूरी तरीके से प्लान बना के रखे हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो ईरान और इन सब चीजों के बीच, ईरान के लिए तो खासकर एक बड़ी लोहे की दीवार के तरीके से ये काम करेगा। अच्छा, तो फिर जैसे अगर हो भी जाता है तो फिर हम ईरान से भी हमारी जो है संतुलित है रिश्ते जो हैं इजराइल से, उसको किस नज़र से देखा जाएगा, फिर कैसे उसको मैनेज किया जाएगा? फिर अभी फिलहाल भारत ने इस चीज़ के लिए हाँ नहीं बोला है। तो जैसा कि अभी सूर्य ने आपको बताया कि बहुत बड़ा संकेत हो सकता है भारत की तरफ से, जो कि विश्व को दिया जा रहा हो। आज के रण क्षेत्र में इतना ही। जैसे ही हमें इस खबर पे और अपडेट मिलेंगी, हम फिर जुड़ेंगे एक बार आप लोगों के साथ। ये एपिसोड देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर उनको कोई टॉपिक पे चाहिए कि इस विषय पर हम लोग चर्चा करें, वो भी कमेंट में जरूर डालें। हम लोग उनके चर्चाओं को भी उठाएंगे, उनके मुद्दों को भी उठाएंगे जो जियोपॉलिटिक्स से संबंधित हो। जय हिंद। जय हिंद।